आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब मनीष कश्यप जेल गए थे उसके बाद से लगातार उनकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे। बीच बीच में अपने देश की एक आदत है, शुरू से आप देखिएगा, जब भी कोई क्रांतिकारी या क्रांतिवीर अरेस्ट होता है या कई लोगों की हत्याएं भी कर दी जाती हैं तो कुछ दिनों तक तो सारी सुगबुगाहट रहती है, हर तरह के क्रांति की बात होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं। तो जब मनीष कश्यप जेल गए लगभग 15 दिन बाद मुझे ये डर सताने लगा, ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप की लड़ाई लोग भूल जाएं। क्योंकि मीडिया के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, आपके गली मोहल्ले में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप उन्हें दिखाते रहते हैं। आप अपने जिलों की समस्या दिखाते हैं, बिहार की समस्या दिखाते हैं, राज्य की समस्या दिखाते हैं। सारी समस्या जो है वो आप लोग दिखाते हैं और आप लोगों के ही कंधे पर आज मनीष कश्यप जो काम शुरू किए थे उस काम को कंटिन्यू करने का भार है। लेकिन अगर मनीष कश्यप बन के रेलने की जो नई पत्रकारिता, जो क्रांतिकारी पत्रकारिता शुरू हुई है, उसका पुरोधा ही अगर ज्यादा दिन जेल में रह गया और उसको लोग भूल गए तो ये लड़ाई स्वतः कमजोर हो जाएगी। तो ये डर हमेशा सता रहा था। लेकिन अनिकेत रंजन जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस लड़ाई को बुझने नहीं दिया, कभी कमजोर नहीं होने दिया और हमेशा इस लड़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखें। उसी सिलसिले में आज ये लड़ाई की शुरुआत हुई है, जैसा अनिकेत रंजन साहब ने सारी बातें बता दी हैं और धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे लोगों को ये टीम में जोड़ते चल रहे हैं। अभी जो इनके टीम की नई मेंबर जो महिला साथी ब्यूटी सिंह जी आई हैं, उन्होंने एक बहुत ही मौजूद विषय को उठाया है। इनकी जो फिल्म थी बेटी, इन्होंने मुझे जो है उसका लिंक भेजा और कहा कि थोड़ा बताइए फिल्म कैसी है। तो मैं 5 मिनट से ज्यादा देख ही नहीं पाया। 5 मिनट के बाद इतना आंसू आ गया मुझे कि मैं नहीं देख पाया और 5 मिनट का ही रिव्यू मैंने बोला था एक वीडियो में। कारण क्या है कि मैं तो उसका खुद भुक्तभोगी हूं। हमको जो है ईश्वर ने जितना भी सुख दे सकते थे वो सब दिया है। भगवान ने हर सुख दिया है, संपत्ति नहीं मैं कह रहा हूं, सुख जो है वो दिया है। हमको 2 बेटी है, फिर भी लोगों से अगर प्रणाम करता हूं तो लोग कहते हैं कि भगवान ने वो कमी दिले बड़न वो पूरा कह दे। तो हम सोचते हैं कि कौन कमी हमको भगवान दिए हैं, तो उन लोगों के नजर में हमको बेटा नहीं है, ये कमी है। अब सोच करके देखिए, तो ये सारा दंश जो है वो हम लोग झेलते हैं, भोगते हैं। और उस लड़ाई को भी मनीष कश्यप की प्रेरणा ले करके अनिकेत रंजन जी, ब्यूटी सिंह जी, आप सब लोग उठा रहे हैं, तो मुझे खुशी हुई कि ये लड़ाई भी जानी चाहिए। एक बात जान करके आपको बहुत खुशी होगी, ये जो मुद्दा आपने उठाया कि शराब पी करके या किसी किसी कारण से लोग आकर के ताना मारते हैं, कई सास लोग बिना शराब पिए भी अपने बहुओं को कह देता है तू तो भिखाइन के बेटी हवस, ये बात लोग बोल देता है। तो ये आईपीसी में इसके लिए 498A धारा है और उसका केस जब भी हमारी बहन सब आती है, अगर उसको उसके पति के द्वारा, घर के किसी सदस्य के द्वारा सताया जाता है, मिनिमम फीस या फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों सुविधा मेरे पास होती है। मैं उनका केस लड़ता हूं और वैसे राक्षसों को मैं जरूर सजा दिलवाने का काम करता हूं, उसकी लड़ाई लड़ता हूं जो बेटियों को सताते हैं। बेटियों को गर्भ में मारने वालों के खिलाफ भी हम लोगों ने चलाया है। एक चीज आप सब लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि खर्चीली शादी अगर रोक दी जाए, आप लोग सब लोगों से मैं अपील करता हूं, बिहार की सारी जनता से मैं अपील करता हूं कि जब भी महंगा कार्ड आए और जहां भी शादी विवाह में ज्यादा खर्च हो, आप उसका न्योता करने मत जाइए, उसके यहाँ मत जाइए। देखिए अपने आप बेटियों के गर्भ में हत्या रुकेगी और बेटियां बोझ कम लगना शुरू होगी। आज हम लोग जिस स्थल पे आए हुए हैं, इस स्थल पे जानते हैं अभी क्या हो रहा होगा। अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो मनीष कश्यप की लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं और अगल बगल में कोने में कहीं किसी जो है वो बैठ करके लड़की का देखा देखी हो रहा होगा। कहीं मुहूर्त नहीं होगा तो अभी नहीं चल रहा होगा, वरना ये मंदिर उसी के लिए विख्यात है। और लड़कियों को इस हिसाब से घर की औरतें देखती हैं जैसे कि कोई फर्नीचर खरीदने आई हो। जैसे नहीं हम लोग फर्नीचर का गोला हिला हिला के देखते हैं, उस हिसाब से ये लोग जो है तनी खड़ा होकबू बबी, तनी नपैबू हमरा सास से कितना बड़का बाड़ू, ननद के कितना बड़ा। अरे वस्तु नहीं है वो लड़की। तनी सूट पहन के आवा, तनी साड़ी पहन के आ जा, तनी सूट पहन के आवा, तनी वो काम करो, मेकअप तनी पोंछ के आवो। अरे वो वस्तु नहीं है। और उसका अपना बेटा जो है कना लेंगर घुगेगा, कोई कैसा भी होगा उसको नहीं दिखेगा। उसका बेटा सलमान खान नहीं है, अभिषेक बच्चन नहीं है, बहू उसको ऐश्वर्या राय ही चाहिए।
तो ये जो अत्याचार होता है इसके पीछे कारण है खर्चीली शादी। देख रेख में लोग 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 1-1 लाख रुपया लोग खर्च कर देते हैं। इंगेजमेंट जो हमारी कहीं से सनातन परंपरा में नहीं है। इंगेजमेंट की हिंदी आप लोगों को मालूम है? होता ही नहीं है। उर्दू या फारसी होता है सगाई, इंग्लिश होता है एंगेजमेंट। कोई हिंदी शब्द नहीं है जो हमारी परंपरा में ही नहीं है, भारतीय संस्कृति में नहीं है, उसको लोग कर ले रहे हैं, अंगूठी पहना पहनी शुरू कर दे रहे हैं। तो ये सब अगर खर्च को जो है वो लोग रोक दें, या अगर करते भी हैं आप, अंगूठी अगर पहना पहनी कर भी लिए तो ये आपका पर्सनल अफेयर है, इसको सोशली मत ले जाइए। अगर कोई कर लिए हो तो अपना जो है वो मतलब इसीलिए बोल दिए हैं कि बुरा नहीं लगे, तो सोशली जो है उसको मत डालिए और सोसाइटी को गंदा मत करिए, खर्चीली शादी से मुक्ति दिलाइए। फिर मैं आता हूं इस मुद्दे पर कि मनीष कश्यप की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने में जो आप लोगों ने साथ दिया है, अभी देखिए छोटी मोटी बैठक है, थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए इस साइड, छोटी मोटी बैठक में इतने लोग हैं, जबकि उधर साइड में भी जो है वो अभिषेक दुबे जी उधर कान में लगाए हुए हैं, शाह न्यूज वाले हैं, सत्याग्रह टाइम्स वाले वो हैं, विजय जी इधर ही बैठे हुए हैं, तो बाकी लोग इधर उधर भी हैं। इतने लोग तो बैठक में आए हैं, जिस दिन रैली होगी उस दिन तो सही में लाखों की भीड़ होगी ना। तो ये लाखों लोग आज जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि बिहार के इतिहास में सिर्फ एक बार इतना बड़ा जन समर्थन किसी को मिला है। सभी लोग आते हैं और आकर के अखबार में विज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री उम्मीदवार फलाना कुमार, फलाना देवी, फलाना सिंह, फलाना यादव। एक लौता शख्स मनीष कश्यप है जिसके लिए लोग कमेंट में लिखते हैं हम लोगों के नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार मनीष कश्यप। तो ये लड़ाई जो है जेपी आंदोलन के बाद ये पहली लड़ाई है जिसको इतना जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक समस्या क्या है कि जो एलीट क्लास के लोग हैं वो लोग इस लड़ाई से अभी भी दूरी बनाए रखे, हालांकि जनसंख्या उनकी 2-4% ही है, वो अभी भी इस दूरी को बनाए हुए हैं। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। अनिकेत भाई भी बहुत सारे लोगों से बात किए हैं, जिस दिन रैली होगी उस दिन सारे लोग आएंगे भी। लेकिन जो गांव गरीब है या मध्यम वर्गीय या हम लोग जैसा जो वर्ग है, वो सब मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, नेक्स्ट एमपी ऑफ फलाना डिस्ट्रिक्ट, ये वो। आज स्थिति ये है कि लोग माइक लेकर के जो है, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में हम लोग माइक लेकर के निकलते थे कि आपका सांसद कौन होना चाहिए, तो लोग जो है 2-3 ऑप्शन बताते थे। आज तो लोग 2-3 ऑप्शन भूल के सीधे कहते हैं मनीष कश्यप, जबकि कहीं से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन लोग मांग रहे हैं। लोगों के जनता का सही पत्रकार अगर कोई आज है तो वो मनीष कश्यप है, और उस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। पूरा बिहार आप लोगों का आभारी है, डिजिटल मीडिया के एक एक पत्रकार का आभारी है, जिनको कुछ मूर्ख लोग यूट्यूबर भी कह देते हैं। यूट्यूबर में और पत्रकार में क्या अंतर होता है उन मूर्खों को नहीं समझ में आता है। यूट्यूबर वो होता है जो यूट्यूब पर अपना वीडियो ब्लॉग या वीडियो डालता है, देखते हैं फेसबुक पर, कहते हैं यूट्यूबर हैं। वो देखेगा फेसबुक पर और कहेगा वो यूट्यूबर है, तो फेसबुकर कौन है यार? और जो पीडीएफ डालता है अखबार का उसको पीडीएफर कहो। तो ये सब कुछ है नहीं। आज के डेट में पत्रकारिता बची हुई है तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया ही बची हुई है। और जो आर्टिकल 19A अखबारों को छापने की शक्ति देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को न्यूज दिखाने की शक्ति देता है, वही आर्टिकल 19A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को भी शक्ति देता है कि आप लोग न्यूज दिखाएं, बोलें और सब कुछ करें। तो सम्मानित और जनता के सही और अच्छे सच्चे पत्रकार आप ही लोग हैं। लेकिन आप लोगों को यूट्यूबर कह के कुछ मूर्ख लोग खारिज करते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, और उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा आप लोगों का बढ़ता हुआ व्यूज और शेयर सब कुछ दिखा देता है, उन लोगों को जवाब भी मिल जाता है। तो आप लोगों ने जो संभाला है मोर्चा, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मनीष कश्यप जो है वो नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार हटाओ, सारे मुद्दों पर बोलते थे। इसलिए सारा मुद्दा आपका है अनिकेत भाई। जैसे वो ब्यूटी सिंह बोली है ना कि महिलाओं की लड़ाई लड़ना, मैं आपको घोषणा करता हूं कोई भी महिला की लड़ाई हो, आप हमको जो है रेफर करिएगा, मैं उसका केस लड़ूंगा, एक 54 फीस नहीं लूंगा उससे, ठीक है। तो ये जो है वो लड़ाई जो है, बेटियों की भी लड़ाई आप लोगों को लड़नी होगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक और अपील बिहार की जनता को करना चाहता हूं कि अभी सबसे बड़ा जहर समाज में फैला दिया जा रहा है जातिवाद का। स्थिति ये हो गई है कि अपराधी अपराध किया उसके खिलाफ न्यूज चला दीजिए, लोग कहता है कि फलना जात वाला था ना, इसीलिए फलना जात का पत्रकार न्यूज चला दिया। अपराधी की कोई जात होती है?
आज सही पूछिए तो बिहार में सिर्फ 2 जाति रह गई, एक अमीर और एक गरीब। अशोक चौधरी जी जो कि ये दलित समाज से आते हैं, अपने लड़की की शादी भूमियार के बेटा से की, क्योंकि वो अमीर जाति से है, वो अमीर जाति से है, दोनों अमीर मिल गए शादी विवाह कर लिए। हम लोग गरीब लोग हैं, मैं वकील हूं, हमारे बेटा की या बेटी की शादी किसी वकील के घर में होगी, मास्टर के घर में होगी, पत्रकार के घर में होगी, किरानी के घर में होगी, या ज्यादा से ज्यादा अफसर के घर में होगी। कोई मंत्री थोड़े आ जाएगा हमसे जो है वो रिलेशन। मेरे जात का भी मंत्री होगा तो आएगा, नहीं आएगा। तो सिर्फ अमीर और गरीब 2 जाति है, इसलिए जातिवाद को हटा देना है, जात पात का जहर समाज से हटा देना है। लेकिन हमारे गांव में अभी जाकर के देखिए, ज्यादातर मंदिरों में दलित पुजारी है। एक भविकन सहनी है जो सहनी जाति से है, एक जो है वो पासवान जी है जो पासवान जाति से, आप तो जानते ही हैं, पासवान जाति से है, एक जो है यादव जाति से है, एक भूमिहार जाति से है और एक पंडित जी है। तो सब जात के लोग आज मंदिरों में पुजारी हो रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण देवताओं से मैं एक और अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी खर्चीली शादी का बॉयकॉट करिए। और देखिए, जिस तरह मौलवी साहब लोगों ने, यहाँ के मोतिहारी के कुछ मौलवी साहब लोगों ने कहा कि जहां दहेज लिया जाएगा वहां हम लोग नहीं जाएंगे कलमा पढ़ाने, उस तरह ब्राह्मण देवताओं से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी जहां दहेज वाली शादी हो, खर्चीली शादी हो, लड़की पार्टी को बेटिया को नोच करके जो है वो अगर फैशन वाला शादी हो, वहां आप लोग नहीं जाइए शादी विवाह कराने। ये सारी बातें मेरी नहीं है, बल्कि मनीष कश्यप की लड़ाई है जो इस मंच से आज उठाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि मनीष कश्यप की लड़ाई को मजबूती से आप लोग फिर से उठाने के लिए यहाँ आए हैं, बैठे हैं। और इस लड़ाई को अनिकेत भाई कंटिन्यू रखना है। और आप लोग आशा रखिए, अगर बजरंग बली चाहे, हनुमान जी के दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं, अगर बजरंग बली चाहेंगे तो लंबी छुट्टी इधर थोड़ी सी होने जा रही है, 11 तारीख से लगभग कोर्ट वेकेशन में चला जाएगा। तो बस उसके बाद जैसे ही खुलेगा कोर्ट, उसके बाद खुशखबरी मनीष कश्यप के लिए आएगी। पिछले वेकेशन के बाद कोर्ट खुला तो खुशखबरी आई ना, हर जगह से बेल होना शुरू हो गया, 2-3 मामलों में बेल हो गया, एक आध मामले में 5% मामले में मात्र जो है वो बचा हुआ है। न्यायपालिका पर और हनुमान जी पर पूरा भरोसा रखिए, उसमें भी न्याय मिलेगा। और जिस दिन वो चले आएंगे आप लोग और मजबूती से उभर जाइएगा। तब तक उस मजबूती और उस जो विचारधारा है उनकी, उसको संभाले रखने के लिए आप लोगों को इसी तरह हमेशा बैठक, रैली और जन जागरूकता फैलानी होगी। जय हिंद, जय बिहार।